जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे काफी टाइम से और थोड़ा सा डिले हो गई है वीडियो। दिस इज द मोस्ट अवेटिंग वीडियो वी कैन से फॉर द सीएपीएफ एससी एस्पिरेंट्स। दिसंबर मंथ के करंट अफेयर हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एवरी मंथ वी डिस्कस 100 एमसीक्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, जिसमें हम करंट अफेयर्स और उसका स्टैटिक पार्ट जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो हम डिस्कस करते हैं। लास्ट 3 मंथ्स का हमने डिस्कस कर लिया। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा पेपर वन की वीडियोस भी उस पर चल रही हैं। हम कंप्लीट सिलेबस क्रैश कोर्स के रूप में आपको यूट्यूब पे ही करवाएंगे। पेपर टू के रिगार्डिंग भी वीडियोस चल रही हैं और फ्री इनिशिएटिव में हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है ऑन द टेलीग्राम। इसमें हम एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। उनको रेगुलर बेसिस पे टॉपिक प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उस टॉपिक पे वो ऐसे लिखते हैं, अपलोड करते हैं और एक दूसरे का चेक करते हैं। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन्हीं ग्रुप्स में प्रोवाइड करवा दी जाती है। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज करंट अफेयर वीडियोस। आपको बता दूं, सीडीएस का एग्जाम हुआ है, सीआईएसएफ एससी का एग्जाम हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन, मोर देन 90% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हमारी करंट अफेयर पीडीएफ में से थी। और इन वीडियो से वो चीजें कवर हो जाएंगी। जो बैच में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको मंथली बुकलेट्स मिलती है। इसमें 60 से 70 पेज में एक मंथ का करंट अफेयर कवर करवाया जाता है और वीडियो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल रही है। इसके अलावा आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि 12 मई से हमारा पेपर टू का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इट विल बी योर 3 मंथ प्रोग्राम, जिसमें हम पेपर टू को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। और इसमें पेपर वन पेपर टू की टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, पेपर टू की आपकी बुक इंक्लूड है, मेंटरशिप इंक्लूड है, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस इंक्लूड है। आपको जो भी डाउट है गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव लॉन्च्ड आवर पेपर टू बुक। आप गिवन नंबर पे कॉल करके उसको परचेज कर सकते हैं। एंड आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। वीडियो के लास्ट में कंप्लीटली लिखना मत भूलिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। स्टार्ट द दिसंबर मंथ करंट अफेयर्स। और क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है खेलो इंडिया गेम्स के बारे में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड द पैरा गेम्स जो अप्रैल 2025 में होने वाले थे वो कहाँ पे हुए हैं। और ये एक्चुअली मई में ही होंगे। वो पहले प्री डिसाइडेड था अप्रैल में होंगे लेकिन डिले हो गया था। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये बिहार इज़ द स्टेट जो इनको होस्ट करेगा और बिहार ऐसा फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाएगा। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स अगर वो पूछे कि 2025 के कहाँ पे हुए तो वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में हुए हैं। ये मस्ट नो अबाउट दिस फैक्ट। और जो ये बिहार में होने जा रहा है ये 7th एडिशन है ये खेलो इंडिया गेम्स का। तो प्रीवियस 6 टाइम्स या 6 एडिशंस इसके हो चुके हैं। 2023 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, इन फ्यूचर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 2018 से इनकी शुरुआत हुई थी, तो 2018 में दिल्ली में हुए, 2019 में महाराष्ट्र में, 2020 में आसाम में, 2021 में हरियाणा में, 2022 में गेम्स नहीं हुए थे, 2023 में फिर तमिलनाडु में, और 2023 में एमपी में, और 2024 में तमिलनाडु में, और 2025 में बिहार में होने जा रहे हैं। ठीक है। और फर्स्ट टाइम इसमें ई स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस फैक्ट्स। और मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स हैं, मल्टी नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स हैं। इसके मस्कट की बात करें तो गज सिम्बा इज़ द मस्कट, की हाथी और शेर को मिला के गज सिम्बा इज़ द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द खेलो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया आफ्टर द फॉल ऑफ बसर अल असाद्स गवर्नमेंट। सीरिया में टर्मोइल चलता रहता है। वी मस्ट नो, वी हैव सीन द हिस्ट्री ऑफ सीरिया और एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी इन्वॉल्व हैं। और अभी ट्रांजिशनल पीएम वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। तो आंसर इज़ द मोहम्मद अल बसीर। तो हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है। सीरिया की लोकेशन एक बार अपने मैप में देख लेंगे। एटलस अपने साथ लेके बैठिएगा ताकि और मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको करा सकूं। कैपिटल पूछ ली जाती है, डेमेस्कस इज़ द कैपिटल ऑफ सीरिया। व्हाट इज़ द कैपिटल? एफकेट जैसे एग्जाम में आ जाती है कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024। ये तो हमको पता ही रहता है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए थे। और इन्होंने चाइना के डिंग लेरिन प्लेयर को हराया था। और ये चैम्पियनशिप सिंगापुर में हुई एंड वी नो द नेम डी गुकेश। एंड वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो तमिलनाडु, चेन्नई से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म won the award of transforming society short film category and 30th T Global Sustainability Film Award 2024। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वी मस्ट नो द कुंबाया स्टोरी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। इस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट में हमारे पूछे जा चुके हैं, और ये बुक किसने लिखी इस पे क्वेश्चन है, तो आंसर इज ए इज़ द करेक्ट आंसर। डॉक्टर दिनेश सहारा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस बुक। कौन सी बुक है? दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। Recently, FIFA has announced which country as a host nation for 2034 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। द सऊदी अरेबिया 2034 में करवाएगा। इंडिया कब करवाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कि इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, और वाई वी आर लैकिंग इन द स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल। क्या ऐसे इश्यूज हैं? इंटरव्यू में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप से। विच फीमेल प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड to hit 4 ODI centuries in the calendar year December 2024, and the answer is the स्मृति मंदाना। तो पहली फीमेल प्लेयर बनी है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में पहली फीमेल बनी है हिट 4 ODI सेंचुरीज। ठीक है, स्मृति मंदाना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप रिसेंटली अनवेल्ड बाय द गूगल? तो द आंसर इज़ द विलो। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और आप यू कैन ट्रस्ट आवर करंट अफेयर्स। इवन जो अभी CISF AC LDC का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी काफ़ी करंट अफेयर्स ऐसे थे। इवन मोस्टली करंट अफेयर्स मोर देन 90% क्वेश्चन डायरेक्ट इन वीडियोस से या हमारी जो मेन मैगजीन है मेनली उनसे आते हैं। तो फाइनल में भी 3 अगस्त को आपको विद प्रूफ मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। और CDS में भी वी हैव प्रूव्ड कि वी आर द बेस्ट इन द क्वालिटी प्रोवाइडिंग for the UPSC exam for the CAPF assistant commandant. Ninth question is the Defense Ministry of India has signed a contract with which company to procure 12 Sukhoi fighter jets? तो किस कंट्री के साथ किए हैं? एंड आंसर वी नो वेरी वेल इज़ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अभी एज यू नो दैट के मोदी ने इंट्रोड्यूस किया है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और ईयर ऑफ रिफॉर्म्स में मेनली जो फोकस किया जा रहा है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है इन द आर्म फोर्सेस या आर्म इक्विपमेंट, और उसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा। इवन जो प्रोक्योरमेंट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस किया जाएगा। L&T को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और इंदिरा जल एक कंपनी है उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। फोकस किया जा रहा है कि कैसे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। तो रिसेंट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो दिस इज़ द आंसर। Which countries, 2 countries will join the Schengen area as a full members of January 1, 2024? 25 आएगा यहाँ पे, ठीक है 25। तो आंसर इज़ द रोमानिया एंड बुल्गारिया। ये शिनचैन नहीं पढ़ना है, इसको शेंगेन एरिया है। और ये मैंने IR की जब मेरी वीडियोस करवाई थी उसमें भी आपको कवर करवाया था कि जो शेंगेन एग्रीमेंट है वो 1985 में साइन किया गया था फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द इंटरनल बॉर्डर्स। और इसको बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एरिया है जिसमें विदाउट इंटरनल बॉर्डर है, और इसमें एट प्रेजेंट 29 कंट्रीज़ हैं। बुल्गारिया की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, सोफिया बुल्गारिया। अगर न्यूज़ में आ रहा है तो ये बॉर्डर शेयर करता है विद द ब्लैक सी। मैपिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्लैक सी के जो आसपास कंट्रीज़ कौन सी हैं जो टच करती हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं, इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं। तो उसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है कि बर्गर टी। तो B से बुल्गारिया, आपका R से रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन। आपको मैपिंग साथ के साथ देखनी है, आपने उसमें खोलना है एटलस में, रोमानिया एंड द टर्की। तो देर आर 6 कंट्रीज जो ब्लैक सी से डायरेक्ट टच में है। बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड टर्की। रेड सी से रिलेटेड भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड सी से कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, तो उसके लिए द कीवर्ड यू हैव टू रिमेंबर इज़ द डेसी। इसमें जिबूटी, रिटेरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, यमन। तो देर आर 6 कंट्रीज़ जो रेड सी से बॉर्डर टच करती है। तो सीज़ की बात हो रही है तो वाई वी वुड लेफ्ट कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से भी कौन सी कंट्रीज टच करती हैं वी मस्ट नो। तो उसको याद रखने की ट्रिक है तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया,
ईरान और कजाकिस्तान। तो 5 कंट्रीज़ कैस्पियन सी से, 6 कंट्रीज़ रेड सी से, 6 कंट्री ब्लैक सी से। हाल ही के कुछ एग्जाम्स में यूक्रेन से रिलेटेड और इवन पास्ट CAPF में भी यूक्रेन से रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 7 कंट्रीज़ आर देयर जो यूक्रेन से बॉर्डर टच करती है। द आंसर इज़ द पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, रशिया एंड द बेलारूस। तो 7 कंट्रीज़ आर देयर, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, रशिया एंड बेलारूस। तो ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, जब बात हो रही है इन सब एरियाज़ की, यूरोपियन यूनियन एंड स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में उसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 11, अरविंद पनगेरिया जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसको चेयर करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि अबाउट द फाइनेंस कमीशन व्हाट डू यू नो। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं मेनली कि आपको अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एज वी नो दैट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज़ अंडर आर्टिकल 280। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 280। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एंड सेकंड, रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ओनली एडवाइजरी, ये बात बिल्कुल सही है। एंड थर्ड, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप इन 1951। 51 इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट 50। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो करेक्ट पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि वो कभी भी करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। मोस्टली स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन इसी चक्कर में गलत कर देते हैं। चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। एंड फटाफट हमको अदर करंट अफेयर्स भी कवर करवाने हैं, ये सब मेरे माइंड में है। मैं जानता हूँ अभी कैसे समय निकाल रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मोर देन 200 स्टूडेंट्स के मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ और फिर क्लासेस भी रहती हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2024 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। तो सबके आजकल अखबारों में छाए हुए हैं, दिलों पे तो नहीं कहूँगा। तो द डोनाल्ड ट्रंप इज़ द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। बस ये हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की नीड नहीं है। जिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बात करने की नीड होगी मैं डेफिनेटली उसके बारे में बात करूँगा। हु इज़ द इंडियन कैप्टन हु हैज़ हिट मोस्ट सिक्सेस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वी नो द नेम हिटमैन, रोहित शर्मा। जल्दी इनसे रिलेटेड मूवी भी देखने को मिल सकती है, ऑलरेडी MS धोनी पे मूवी बन चुकी है और इन फ्यूचर विराट कोहली पे भी आपको देखने को मिल सकती है। इन विच स्टेट विल PM मोदी अनवील द 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ वीर लचित बोरफुकन। तो इनके स्टैचू अभी रिवील किया है और इन जोरहट में ये किया है, ये जगह है आसाम में। तो द करेक्ट आंसर इज़ द आसाम। आसाम के CM भी वहाँ पे थे, हिमंता बिश्वा शर्मा, एंड यू मस्ट नो द फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुज कोलैबोरेशन हैज़ सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च द सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव। तो वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सिक्किम इंस्पायर। इस क्वेश्चन में मैं आपको सिक्किम के बारे में और चीज़ें बता दूं, क्योंकि सिक्किम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द UPSC एग्ज़ाम। 22nd स्टेट सिक्किम बना था हमारा, नंबर आपसे पूछा जा सकता है। और आप हिस्ट्री में बात करेंगे तो जो मेजरली डायनेस्टी थी, नामग्याल डायनेस्टी, उसने रूल किया है 1975 तक। और सिक्किम को पहले एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 से, और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से इसको फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया, एज वी नो दैट। ये क्वेश्चन पहले आपके आ चुका है, CAPF में पूछा जा चुका है एंड UPSC के अदर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा सिक्किम इज इम्पोर्टेंट है, एज वी नो दैट माउंटेन कंचनजंगा इज़ इन सिक्किम। एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं, अगर POK को 1 मिनट के लिए साइड करें तो इंडियाज़ की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। और अगर POK को भारत का पार्ट कंसिडर करते हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर ये दूसरे नंबर पे रहती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड मिक्स्ड कैटेगरी की हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड कैटेगरी मीन्स जिसमें जो नेचुरल भी फोकस करती है और कल्चरल भी फोकस करती है, मिक्स्ड कैटेगरी रहती है। एंड ऑल्सो वी मस्ट नो कि तीस्ता रिवर ड्रेन होती है सिक्किम से, एंड तीस्ता इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, एंड तीस्ता इज़ द
रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी रिवर दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण है। वेस्ट बंगाल में ये मेनली इशू बना हुआ है। इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एंड अबाउट द वर्ल्ड बैंक, मैं लास्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि एज IBRD इसकी शुरुआत हुई थी 1944 में। एट प्रेजेंट 189 मेंबर्स हैं। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं: IBRD, IDA, IFC, मीगा, ICSID। इनकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं लास्ट वीडियोस आपने देखी है या नहीं देखी है। एंड इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेनली सेटलमेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन कौन स्टूडेंट्स एक्टिव है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जिन पे हम ऑलरेडी एक बार समय लगा चुके हैं तो बार बार समय नहीं लगाना है। Which state is set to become the first in India to implement the Uniform Civil Code in January 2025? तो एज वी नो दैट उत्तराखंड। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गोवा से कंफ्यूज कर दे रहे हैं, तो उनको बता दूं गोवा फर्स्ट स्टेट नहीं है यूसीसी इम्प्लीमेंट करने वाला। उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे कॉमन सिविल कोड है, नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये ऑलरेडी प्रैक्टिस है, वो किया जाता है वहाँ पे एज पर द पोर्तुगीज सिविल कोड 1867। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन दिस टू की वर्ड्स। यूसीसी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे भी हमको पता होना चाहिए यूसीसी क्या है। एंड जो यूके ने यूसीसी इम्प्लीमेंट किया है उसके प्रोविजंस भी पता होने चाहिए कि इट विल बी अप्लाई टू ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड एक्सेप्ट द ट्राइबल कम्युनिटीज। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड दोज आर प्रोटेक्टेड बाय द पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक मैंडेट भी है कि जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन 1 मंथ, जो कि कहीं ना कहीं कंसर्न शो करता है राइट टू प्राइवेसी के। तो लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन शुड बी मैंडेटरी और नॉट। इस पर आर्गूमेंट भी बनता है आपका पेपर 2 का, देन यू हैव टू प्रिपेयर रिगार्डिंग दिस। इसके अलावा अगर किसी मैरिज हुई है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद इन 60 डेज एंड इट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल टू ऑल, जो ये रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है, ऑल द रेजिडेंट एक्सेप्ट द LGBTQ IA+ कम्युनिटी। तो उनको छोड़ के बाकी सब पे रजिस्ट्रेशन वाला बात लागू है। इससे रिलेटेड केसेस की बात करें तो रिलेटेड केसेस आर द शाह बानो केस 1985, सरला मुदगल केस 1995। दीज आर द केसेस जो यूसीसी से रिलेटेड हैं। और आर्ग्यूमेंट अगर यूसीसी से रिलेटेड लिखना आता है तो वी मस्ट नो द पॉइंट्स इन द फेवर एंड द अगेंस्ट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉइंट्स इन द फेवर, then first point can be it will fulfill the constitutional mandate, article 44 we know that। जो हमारा लिबरल आइडियोलॉजी पे बेस्ड DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो पार्ट 4 में मेंशन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको फुलफिल करेगा। तो इट विल ऑल्सो प्रमोट द सेकुलरिज्म इन इंडिया एंड वी नो द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। इट विल ऑल्सो फोस्टर द नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देगा। इसके अलावा इट विल इंश्योर द जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करेगा, जेंडर जस्टिस पे फोकस करेगा, जो इनइक्वालिटी वाली प्रैक्टिस है उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। एंड इट विल ऑल्सो सिंप्लीफाई द लीगल प्रोसीजर ऑफ इंडिया। तो दीज आर द few points you can mention in the favor of the uniform civil code. Also if we talk about the against point, then it may threaten the diversity according to some opponents. It is against the article 25 is also the religious freedom given by the Indian constitution, and there is a lack of consensus among the religious leaders and the public. This is also a concerning point for the implementation of UCC, and it is against the federal structure as per some opponents. So there are some issues which need to be addressed, and what can be the conclusion is that first you have to seek the consensus after dialogue and discussion of the religious leaders. And in 2022 the law commission asked all the stakeholders about their opinion to implement the uniform civil code. Then government must raise awareness before its implementation, and there should be political will, and वी कैन अडोप्ट इट इन द ग्रेजुअल प्रोसेस। जो हमारे लूप होल्स हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करके, जो वेरियस क्लोज में लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप एक आर्गूमेंट लिख सकते हैं द यूसीसी। ठीक है, पेपर 2 भी आपका साथ के साथ हो रहा है। चलो अच्छा ही है। इंडिया अचीव्ड ए हिस्टोरिकल माइलस्टोन बाय टैगिंग विच स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन इन आसाम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट्स और जो नेशनल
एक्वेटिक एनिमल है उसके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ द गंगेज रिवर डॉल्फिन, और इसकी जियो टैगिंग हुई है आसाम में। तो ये क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन सकता है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। बस इस जो वीडियोस का पर्पज़ है आपकी जो लर्निंग है उसको थोड़ा और डाइवर्स और उसको और बेहतर बनाना है, ठीक है। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है एज वी नो दैट। इन हैबिटेट की बात करें, इन हैबिटेट कहाँ पाई जाती है, गंगा रिवर में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्रा में, मेघना में पाई जाती है। इसका इन शॉर्ट कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में आपको पाई जाती है। ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं इसको, ब्लाइंड डॉल्फिन। एंड इन एनसीईआरटी यू विल रीड दिस वर्ड द सुसु, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुसु। एंड अगर रेड बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको काउंट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट में यूपीएससी पूछ चुकी है in the CAPF and other exams also, and UPSC has asked the इरावडी डॉल्फिन के बारे में पूछ चुकी है क्वेश्चन, जो कि चिल्का लेक में पाई जाती है। और चिल्का लेक की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है और ब्रैकिश वाटर लेक है भारत में अगर बोला जाए तो। मेनली 3 रिवर में पाई जाती है इरावडी डॉल्फिन, जो इरावडी रिवर है म्यांमार में, और महाकम इंडोनेशिया बुरनई में, और मेकोंग इन द चाइना। And also it is in endangered list. So you have to remember these facts for the better understanding and for the better learning and to score good marks in the paper 1. Paper 1, this is the beauty of these videos कि paper 1 के facts हम cover करते चलेंगे, static part भी, and this makes कि ये इस वीडियो को यूनिक बनाता है। Which village of the Gujarat became the India's first 100% solar powered border village? The answer is the A, Masali. And एक स्कीम है पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर, तो स्कीम के अंडर में इसको बनाया गया है। और यू कैन मेंशन दिस पॉइंट इन द पेपर 2 वेयर यू हैव टू राइट अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसलिए आप इंटीग्रेटेड मैनर में आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वो वाज ऑनर्ड विद द नेशनल तानसेन सम्मान 2023 एट द तानसेन फेस्टिवल इन ग्वालियर। तो आंसर है पंडित स्वपन चौधरी। एंड ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में, एमपी में। तो ऑनर्स अवार्ड्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया था, तो इन फ्यूचर भी आ सकता है। लास्ट वीडियोस में वी हैव कवर्ड द नोबेल प्राइजेस, किसको मिले हैं, किस चीज़ के लिए मिले हैं। वेयर डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर? तो AI इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर 2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर 2 फॉर दिस टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और काफ़ी फोकस है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर इज़ द बेंगलोर। एंड इसका पर्पज़ क्या है कि टू फोस्टर द इनोवेशन थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ द academia, startup and the industry, and you can mention these points in the paper 2 also, where you have to write about the startups and the what are the issues in India's education system, or the issue is that there is a lack of coordination among the academy and the startup and the industry institution, और उसके बीच में गैप है। तो वो चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस ही नहीं करते, तो एज ए लेबर ही जो स्टार्टअप्स हैं उनको या इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एब्जॉर्व करती है जो स्टूडेंट्स हैं, और जो बेसिक सैलरी है वो काफ़ी लो होती है उसकी वजह से, क्योंकि जो यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है अकेडमीज़ में, जो इंस्टीट्यूशंस में, वो यहाँ पे जाके कुछ काम नहीं आ रहा है। और प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ डिफरेंट एंड सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज, वी नो वेरी वेल। एंड इंडिया का आर्मी का भी अब तो गोल है कि आर्मी को भी AI में और एडवांस होना है। एंड वी यू हैव टू राइट द फ्यू पॉइंट्स वेयर वी कैन यूटिलाइज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर security purpose and the border security. You may have heard the comprehensive integrated border management system, and in that we can use our drone technology and surveillance, night vision cameras and AI based surveillance हम कर सकते हैं for the better border management. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल याद आ रहा था 21 पॉलिटी बड़ा बड़ा के दिमाग में बैठ गई। अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है उसके बारे में पूछा है कि FIR रजिस्टर होगी अगेंस्ट दोज गिविंग मनी एंड आर्म्स टू द बेगर्स इन द इंदौर जनवरी 1। तो इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर योर पेपर 2। पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। द आंसर इज द सेक्शन 163। सेक्शन 163 में मेंशन है कि आप इसको क्रिमिनलाइज कर सकते हैं, एंड क्रिमिनलाइजिंग द बेगर्स
criminalization of beggars is an topic of argument. कुछ लोग बोलेंगे फेवर में, कुछ लोग बोलेंगे अगेंस्ट में. द कंक्लूजन इज दैट कि इट्स नॉट द सॉल्यूशन, द रिहेबिलिटेशन इज द सॉल्यूशन. तो चलो पेपर 2 पॉइंट ऑफ से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. वी हैव मेंशन दिस टॉपिक्स इन आवर पेपर 2 बुक. फेवर की बात करें तो अगर क्रिमिनलाइजेशन करते हैं हम बैगिंग का, तो पब्लिक ऑर्डर बेहतर होगा और सेफ्टी बेहतर होगी. कैसे कि जो ट्रैफिक हम देखते हैं सिग्नल्स पे, वहाँ पे अननेसेसरी डिस्ट्रप्शन नहीं होगा और जिसके कारण एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो एक पब्लिक ऑर्डर अच्छा रहेगा. मेन वाइल इट विल ऑल्सो डिसरप्ट द ऑर्गेनाइज क्राइम्स. हम देखते हैं बहुत सारे मूवीज़ में छोटे बच्चे ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट रहते हैं. एंड यू हैव सीन द मूवी जॉन अब्राहम की हैंडसम मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी थोड़ा दिखाया गया है इस चीज़ के बारे में. एंड also it will fulfill the legal enforcement, as we know that कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में it is mentioned. It will also encourage the rehabilitation कि अगर आप इस चीज़ को क्रिमिनलाइज कर ले रहे हो तो फिर क्या करना है, तो रिहेबिलिटेशन पे फोकस करो ज़्यादा. अर्बन टूरिज्म को बढ़ाएगा. अगर कहीं पे आपको देखते हैं आजकल ये सबसे बड़ी समस्या ही है, हम किसी मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं, उतरते ही मतलब 4-5 मांगने वाले आ जाते हैं, पैसा मांगने आ जाते हैं, और वो देखेंगे आप कि हट्टे कट्टे रहते हैं. इसमें भी मोरल डायलेमास हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के बेसिस पे हमको कुछ दे देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर उनको हम दे देते हैं तो इस चीज़ को और बढ़ावा मिलता है. आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. रियली वांट टू नो योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस. अगेंस्ट में लिखेंगे अगर आप बैगिंग को क्रिमिनलाइज कर रहे हो तो इनडायरेक्टली यू आर क्रिमिनलाइजिंग द पॉवर्टी. ऑफकोर्स वो लोग गरीब हैं तभी वो भीख मांग रहे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द आर्टिकल 21. यहाँ से ये पॉइंट कनेक्ट हो गया. एंड इस तरीके के जो अगर लीगल इन्फोर्समेंट है, कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलते हैं इट इज़ आर्बिट्रेरी इन द नेचर. एंड आप रिहेबिलिटेशन पे फोकस कर नहीं रहे हो और यू आर क्रिमिनलाइजिंग, तो मेनली कहीं ना कहीं इनफेक्टिव हो आप रूट कोज को आइडेंटिफाई करने पे जो बैगिंग की है. then what can be the solution is the smile initiative. Smile, and this initiative can be asked in the your exam, already asked in many PCS. It is related to support for the marginalized individuals for livelihood and the enterprises. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है, मेनली रिहेबिलिटेशन पे फोकस करता है. तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिमिनलाइजिंग ऑफ बैगिंग. किसने किया है, दिस द ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इंदौर ने किया है, मीन्स एमपी ने किया है. हु वन द 2024 फीफा बेस्ट मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड? देन द आंसर इज द विनीसियस जूनियर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मेसी रोनाल्डो के फैन बोलेंगे कि जहाँ ये नाम आ जाता है इनमें से ही कोई होगा. द आंसर इज द डी. विच यूनियन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? अभी एक्ट नहीं बना है. एंड द लोकसभा टू प्रोवाइड वन नेशन वन इलेक्शन. ऑल्सो द डिबेटेबल टॉपिक, ऑल्सो द टॉपिक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट हैव बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन 2021 एग्जाम. ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इन फ्यूचर पूछने जाने की संभावना है. क्या पेपर 2 में टॉपिक कभी रिपीट हो सकता है? आंसर यस, पॉसिबिलिटी इज देयर, हो सकता है. तो आंसर इज अर्जुन राम मेघवाल इज द करेक्ट आंसर. ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, अगर ये एक्ट बन जाता है तो बताइए कौन सा अमेंडमेंट होगा, या अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरीके के इनिशिएटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सागर आंकलन गाइडलाइंस डील्स विद द, तो इस तरीके के डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. इट इज़ रिलेटेड टू द गाइडलाइंस फॉर द नेशनल बेंच मार्किंग ऑफ इंडियन पोर्ट्स परफॉर्मेंस. And we have initiative, the Sagar Mala initiative. We have the Sagar initiative. There is a difference between these two keywords, Sagar Mala and the Sagar. National level पे, international level पे, India is the net security provider in the Indian Ocean. That's why we have launched the Sagar initiative, means security and growth in all the regions, and already asked in 2024 exam. पास्ट में पूछा जा चुका है. सागर माला इज़ फॉर द पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, और उस पर फोकस करने के लिए, और अभी सागर का आंकलन करने के लिए वी हैव द गाइडलाइंस फॉर द नेशनल बेंच मार्किंग फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस. एंड नाउ इट इज यू मे सी द CISF is conducting the cyclotron on the eastern coast and the western coast of the India for the awareness about the coastal security and the contribution of CISF in the coastal security.
तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड द मोटिवेशनल फैक्टर बिहाइंड टू जॉइन द सी आई एस एफ। इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, जो लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं ना लाइफ में कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, 2024 का एग्ज़ाम अब तो डब्ल्यू था एक्स वाई जेड, दो 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ले चुका हूँ और अब पाएंगे मोर देन 50% कैंडिडेट 50 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं एग्ज़ाम को, और बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी से क्लियर किए हैं। तो सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, बट डायरेक्शन सही होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ द 14th ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो आंसर इज़ द न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समिट्स भी पता होने चाहिए हमें कहाँ पे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सेलेक्टेड इनिशिएटिव ऑफ फेम, और इस पे एस्से बनता है, यू हैव टू राइट द एस्से। क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की भारत में, तो यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर एस्से। और हमारा पेपर 2 के रिगार्डिंग फ्री इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं। कौन सा स्टेट इमर्ज हुआ है एज ए लीडर इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स? देन द आंसर इज द कर्नाटका। व्हाट आर द इश्यूज इज द बैटरी, लिथियम बैटरी, चाइना पे डिपेंडेंसी है। देन व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन है, पेपर 2 में भी तो बताएंगे। विद विच स्पेस एजेंसी नासा विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब? ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लास एंड द आंसर इज द जाक्सा, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ। विच मूवी हैज़ वन द बाफ्टा अवार्ड 2024 इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी? तो आंसर है बी, ओपेनहीमर इज़ द राइट आंसर। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, इस तरीके के क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इंडिया रैंकिंग 85, ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। एंड किसका पासपोर्ट पे कितना कन्वीनियंटली वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा ऑन अराइवल, तो इस तरीके से, या वीज़ा फ्री मोमेंट जहाँ पे रहती है तो उसके बेसिस पे ये रहता है। इंडियाज फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो आंसर है टाटा एडवांस सिस्टम, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच टीम डिड द रियल मैड्रिड डिफीट टू विन 2024 इंटरकॉन्टिनेंटल कप? इट इज़ द पेचुका एंड द फाइनल इज हेल्ड इन द कतर। तो ये बात भी आपके एग्जाम में आ सकती है कि फाइनल कहाँ पे हुआ इस चीज़ का, तो कतर में हुआ और पेचुका इज़ द विनर। द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक ब्रिंग इट ऑन, बुक्स आर इम्पोर्टेंट, बुक के नेम पास्ट में भी 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं रिगार्डिंग द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये किनके द्वारा लिखी गई? तो आंसर है दीपा मलिक, और ये पैरा एथलीट हैं, यू नो वेरी वेल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यू मस्ट नो ब्रिंग इट ऑन एंड द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। नेवल एक्सरसाइजेज ओवरऑल इंपॉर्टेंट, चाहे वो नेवल हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो। मिलन के बारे में पूछ रहा है और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? इट ऑर्गेनाइज्ड इन द वाईजैक विशाखापट्टनम एंड इट वाज इट्स 12th एडिशन, ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है मिलन 2024, तो मल्टीपल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस? और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे एक वीडियो बना देंगे, कमेंट सेक्शन में आप अपना सपोर्ट शो कीजिए। तो नया मेंबर कौन है? तो आंसर इज़ द माल्टा। ISA के बारे में यू नो वेरी वेल, लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 119th अभी मेंबर बने हैं। ISA एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंडिया और फ्रांस दोनों कंट्रीज़ ने मिलके इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। अगर कभी आ जाए कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो आंसर है यस। और आ जाए 1000 स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, तो आंसर है ISA। क्या है 1000 स्ट्रेटजी का मतलब? लास्ट वीडियोस में भी हमने बताया था, इसका मतलब है कि 1000 जो USD है, मतलब US डॉलर्स है, उसकी इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करनी है बाई 2030 तक।
इसके अलावा 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है, वर्ल्ड लेवल पे ये बातें हो रही हैं। एंड टू डिलीवर करने हैं एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल को, तो बाय यूजिंग द क्लीन एनर्जी। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दिस ऑल अबाउट द ISA, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में आप बताइए रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना है एट प्रेजेंट, और पंचामृत वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियोस, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड, ये कहाँ पे हुआ, तो इट इज़ इन द संबलपुर, और संबलपुर है उड़ीसा में। स्किल इंडिया कैंपेन कब शुरू हुई थी, ऐसा क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। तो दिस कैंपेन वाज स्टार्टेड इन ऑन 15 जुलाई 2015। तो ये ईयर इज़ इम्पोर्टेंट। क्या इनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है जो स्कीम्स होती हैं, आंसर है यस। इन विच कंट्री मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास फॉर बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो आंसर है नेपाल, नेपाल में ये एक्सरसाइज की गई है शांति प्रयास फॉर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द साइंटिफिक रिसर्च फॉर द ईयर 2023, तो अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदिति सेन दी, तो दिस प्रोफेसर हैं ये, तो इनको अवार्ड मिला है, तो दिस ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन अवार्ड्स आर इम्पोर्टेंट। अगेंस्ट विच टीम डिड इंडियन वुमेन्स टीम मेक इट हाईएस्ट स्कोर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री, तो किसके खिलाफ बना है, तो ये बना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये वुमेन टीम की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखेंगे। इंडिया की रैंकिंग पूछ रहा है 2024 में, जो इंडेक्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एग्जाम में दे देगा IMF पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। द आंसर इज द 39th, द रैंक इज 39th। नेशनल फार्मर डे, द डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके एग्जाम में जो CSF LDC का एग्जाम था उसमें भी डे से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आ ही जाता है, CDS में भी क्वेश्चन था, प्रीवियस CAPF में भी देखने को मिला है। तो फार्मर डे 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और फार्मर से रिलेटेड स्कीम्स यू मस्ट नो, द PM किसान योजना इज देयर, PM फसल बीमा योजना इज देयर, PM किसान मन धन योजना इज देयर। अगर आपको स्कीम से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो डेफिनेटली मैं मेरी टीम को बोलूँगा कि उस पर वीडियो बनाए। अब सारी वीडियोस मैं नहीं बना सकता है, आई हैव लिमिटेशंस। विच कंट्रीज हाईएस्ट ओनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, अभी CDS में भी देखिए आपके डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, और हमारे नोट से ही था। और रिसेंटली अवॉर्डेड टू द PM नरेंद्र मोदी, एंड वी नो द आंसर, अब बताइए क्या है, कुवैत इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से कोई भी अवार्ड मिलता है, और यूनिक जो चीज़ है वो अगर दुनिया में होती है तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस इंडिया USA 2024 एट एनुअल इवेंट हेल्ड इन न्यू जर्सी, तो आंसर है B इज़ द कैटलिन सेंड्रा नेल इज़ द करेक्ट आंसर। और ये चेन्नई बोर्न इंडियन अमेरिकन टीनेजर है, तो मिस इंडिया USA बनी है, सेंड्रा नेल से याद रखेंगे ना। फिर मीना गणेश, अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, फेमस एक्ट्रेस थी, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मलयालम। और डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये एक्ट्रेस थी या पॉलिटिशियन थी, तो यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग्स। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी CDS के में, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। दीज आर द वी आर डूइंग द थीमेटिक प्रिपरेशन, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर एक ऐसा एरिया है कि 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 15 ठीक कर सकते हैं, नहीं तो 13-14 तो कहीं नहीं गए, ठीक है, अगर आपने अच्छे से किया है तो। हायर स्कोरिंग एरिया है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हैज साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ K9 वज्र T आर्टिलरी गन्स, और ये इस तरीके के साइन अभी फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। L&T, अभी ईयर ऑफ रिफॉर्म से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉन्फ्रेंस। L&T के वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे थे, एंड मेनली जो फोकस था इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल्स वहाँ पे थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एंड द सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स, वाइस एडमायरल नेवी के, और रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल वहाँ पे थे, और काफ़ी सारे जो डिग्नेटरीज थे वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में थे। और द मेन एजेंडा इज़ टू फोकस हाउ वी कैन फोकस ऑन द R&D ऑफ डिफेंस सेक्टर, और कैसे हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड था।
तो उस पर काफ़ी डिबेट डिस्कशन हुआ एंड आने वाले टाइम में आप बहुत प्राइवेट प्रोजेक्ट्स देखेंगे विद द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। तो L&T बहुत बड़ी कंपनी है रिगार्डिंग दिस, ड्रोन से रिलेटेड अदर कंपनीज हैं। और वी स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट इंक्रीज इन कंबाइंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इस तरीके की रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है, तो इट इज़ बाइनियल इन नेचर। बाइनियल एक होता है बाई एनुअल, एक होता है बाइनियल। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार। तो ये रिपोर्ट आ रही है 1987 से, ठीक है। और द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द छत्तीसगढ़। हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है दोनों में, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये सब चीज़ें क्या है उस बारे में बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। भारत में अगर कोई पूछे इस टाइम पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है भारत का, तो आंसर है 25.17%। और जब ये रिपोर्ट 2021 में आई थी, 2 साल में एक बार आती है, तब था 24.62%। तो मीन्स क्या बढ़ा है, तो आंसर है यस, अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आती है। इट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द वन ऑफ द फॉरेस्ट पार्ट एंड अदर इज द ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर की बात करें भारत में कितना है, तो 21.76%। इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है, बच्चे ये टिक कराएंगे और गलत कराएंगे। क्यों गलत कराएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट कवर इतना है, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के है। तो ट्री कवर कितना हुआ, 3.41%। इसमें से माइनस कर लो, वो हो गया। तो अभी रिसेंट में ये इंक्रीज देखने को मिला है, आंसर यस। कितना, लगभग 1450 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है। तो इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का। तो आंसर है छत्तीसगढ़, जैसे कि क्वेश्चन में देखा। इसी में दूसरे नंबर पे है यूपी और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा। अगर पूछा जाए मैक्सिमम इंक्रीज केवल फॉरेस्ट कवर में कहाँ पे हुआ, तो आंसर है मिजोरम। सेकंड है गुजरात, थर्ड है उड़ीसा। क्या कहीं पे डिक्रीज भी हुआ है, आंसर है यस। लार्जेस्ट डिक्रीज हुआ है एमपी में, दूसरे नंबर पे कर्नाटका, तीसरे नंबर पे लद्दाख। नेक्स्ट कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग दिस, कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का है या यूनियन टेरिटरी का है भारत में। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज इज डिफरेंट, एरिया वाइज इज डिफरेंट। एरिया वाइज हायरार्की इज द एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखा जाता है, देन इज द अरुणाचल प्रदेश एंड देन इज द छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप, जो कि 91.33% है। नेक्स्ट इज़ द मिजोरम, नेक्स्ट इज़ द अंडमान निकोबार। ओवरऑल बात करूँ तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर मैंग्रोव कवर की बात करें तो उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। मैंग्रोव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू स्टॉप द फ्लड्स एंड डिजास्टर्स इन इंडिया। एंड सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं। तो वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश, पाँचवें नंबर पे महाराष्ट्र। देन यू मस्ट नो अबाउट द फॉरेस्ट कवर किसे बोलते हैं। फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन है कि इट इंक्लूड्स लैंड विद द ट्री कैनोपी डेंसिटी एक्सीडिंग 10%। तो ये 10% फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड द लीगल स्टेटस। क्या इसमें प्लांटेशन इंक्लूड है, तो आंसर है यस। तो यू हैव टू लुक इनटू दिस। वेरी डेंस फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ओपन फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये आपका जियोग्राफी का पार्ट है। और क्या इसके अंदर बैम्बू इंक्लूड है, तो आंसर है यस। और बस दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आंसर इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अर्लियर इट वाज सेट अप इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो उस कमेटी का नाम हम सब पढ़ते हैं, के संथानम कमेटी। एग्जाम में आ चुके हैं 2017 में, CAPFSC में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, और CSC में भी पूछा जा चुका है।
मेनली करप्शन को कब करने के लिए बनाई गई थी। इन्होंने सीबीआई के लिए भी रिकमेंड किया था, सीवीसी के लिए भी किया था। और सीवीसी को 2003 में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली और इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो अगर कभी आ जाए कि ये एमएचए के अंडर में आती है या किसी और मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, आंसर है नहीं, ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है, डायरेक्टली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ ए मल्टी मेंबर बॉडी, मीन्स एक मेंबर चेयरपर्सन होंगे, 2 अदर मेंबर्स होंगे और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे थ्रू ए कमेटी, और कमेटी में रहेंगे पीएम, ऑनरेबल होम मिनिस्टर सेंट्रल के, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो 3 लोगों की रिकमेंडेशन है। इनका जो टेन्योर रहता है जो 4 साल का और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, मोस्टली जगह 5 दिखेगा या 6 दिखेगा, यहाँ पे ये 4 है तो यूनिक है, थोड़ा याद रखेंगे। एंड रीअपॉइंटमेंट इज़ नॉट एलिजिबल, दोबारा से पर्सन रीअपॉइंट नहीं हो सकता। तो दिस इज़ योर पॉलिटिकल चैप्टर एंड वी हैव रिवाइज्ड इट। अब एक क्वेश्चन तो रह गया, तो कौन अभी अपॉइंट हुए हैं, तो वी मस्ट नो द नेम AS राजीव, who has become the first Indian bowler to take the 100 wickets against the England in Test cricket। जो क्रिकेट फॉलो करते हैं दे नो वेरी वेल द रविचंद्रन अश्विन। 500 टेस्ट विकेट हो चुके हैं, ठीक है ओवरऑल, लेकिन फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स अगेंस्ट इंग्लैंड के स्पेसिफिक 100 लेने वाले, ओवरऑल 500 टेस्ट विकेट हो चुके हैं इनके। वेयर विल द 3-day इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड, और इंडिया इसमें ऑप्शन रहेगा तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इंडिया में, तो आंसर इज कोलंबो, श्रीलंका में, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट बिल्ड बाय द इंट्यूटिव मशीन्स टू लैंड ऑन द लूनार स्पेस सरफेस। तो द करेक्ट आंसर फॉर इज द डी, ओडिसियस इज द करेक्ट आंसर, जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट बिल्ड किया है लूनार सरफेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन is the recently election commission has assigned which symbol to the nationalist congress party। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इज़ डिफरेंट, और इसके लिए द करेक्ट आंसर इज़ द मैन ब्लोइंग तुर्रा, और ये अजीत पवार की स्टेट पार्टी है। आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने मिनिमम वोट्स की रिक्वायरमेंट है टू रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग विल बी हेल्ड इन विच सिटी, ऑलरेडी ये हो चुकी है, तो आंसर इज द पुणे एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 हैज रिसेंटली किक्ड ऑफ इन विच कंट्री, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, तो आंसर है कौन कौन सी 3 कंट्रीज है, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, और ये अभी हुई है मालदीव्स में, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। दोस्ती 16, विच इज़ द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया इनोग्रेटेड रिसेंटली बाय द पीएम मोदी। रिसेंटली की जब बात हो रही है, दिसंबर की बात हो रही है, तो सुदर्शन सेतु इज़ द लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया, तो यू हैव टू रिमेंबर। एंड ये कहाँ पे है, गुजरात में, अरेबियन सी पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जापान के साथ करते हैं हम, और कहाँ पे हुई है, राजस्थान में हुई है, 2018 से कर रहे हैं, और आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो एक बात ध्यान रखेंगे। धर्मा गार्डियन किसके साथ, जापान के साथ। हु वन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड एट द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स, तो ओपेनहाइमर मूवी जो जिसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, और मेनली जो उसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, तो उसी में रोल अदा किया है, और उन्हीं को ये जो क्रिस्टोफर नोलन है ये तो डायरेक्टर है, जो मेनली वो एक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सिलियन मुर्फी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्के में लेना इन क्वेश्चंस को, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इन विच कंट्री विल द SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 वुमेन्स चैम्पियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड, तो आंसर है नेपाल, तो नेपाल में ये खेला जाएगा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 16। द ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स यहाँ पे ये, दिस इज़ नॉट टेक्स, दिस इज टेक्स, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, और
वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, सिटी हमसे पूछ रहे हैं, तो न्यू दिल्ली में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वी मस्ट नो कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का एंड कॉटन का, झूठ नहीं बोल रहा हूँ जूट का एंड कॉटन का, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। वो और एक मॉक इंटरव्यू में कैंडिडेट से बात कर रहे थे तब पता, वहाँ से वर्ड ध्यान में आ गया, व्हाट इज़ योर वीकनेस, सर मैं झूठ बोल देता हूँ, दिस इज माई वीकनेस इतना भी सच नहीं बोल रहा है भाई ठीक है। सिल्क का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो याद रखेंगे। Who has been named the first women director of World Bank's Global Environment Facility? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आंसर इज द गीता बत्रा। और जो वर्ल्ड बैंक का ये GEF है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोग्राम, इसको इस्टेब्लिश किया था 1991 में एज ए $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ पायलट प्रोजेक्ट था ये वर्ल्ड बैंक का, टू इनेबल द डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो एक्शन ले सकें ऑन द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ठीक है, और उसके लिए हमारे यहाँ पे कॉल भी है, यू नो वेरी वेल, ये इन्वायरमेंट में भी हम पढ़ते हैं GEF। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई द ILO कन्वेंशंस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फिलीपाइंस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड फिलीपाइन वर्ल्ड में बात करें तो 38 कंट्री बनी है, और एशिया में बात करें तो पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने रेटिफाई किया है ILO कन्वेंशंस का। रेटिफाई होता है कि उसके बेसिस पे ही कानून बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ILO इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली उन्होंने जो फोकस किया है, जिस कन्वेंशन पे फोकस किया है, दैट कन्वेंशन इज़ टू एंड द वर्क प्लेस वायलेंस एंड द हरासमेंट। और हमारे यहाँ पे कोई कुछ है क्या इस चीज़ से रिलेटेड? आंसर यस, विसाखा गाइडलाइंस आर देयर, तो सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए एट वर्क प्लेस। यहाँ पे वायलेंस की बात हो रही है और वो डेडिकेटेड फॉर द वीमेन प्रोटेक्शन। ILO क्या है? इट इज़ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यू नो वेरी वेल, एंड बट इट इज़ द ओनली ट्राईपार्टिट, मतलब 3 पार्टी इसमें इंक्लूड है, एकमात्र ऐसी UN एजेंसी है इसमें 3 पार्टी हैं। 3 पार्टी कौन कौन होंगी? वन इज़ द गवर्नमेंट, अदर इज़ एम्प्लॉयर जो जॉब देता है, एंड द एम्प्लॉई जो जॉब लेता है। कब बनी? 1919 में, थ्रू द ट्रीटी का नाम पता होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। टोटल 170 मेंबर्स आर देयर। क्या इसको कभी कोई नोबेल प्राइज़ मिला है? आंसर यस। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था सीडीएस एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ILO कराए उसमें बोल रहा था किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचा ILO होगी, तो उसका आंसर था जो UNHRC को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 1954 में और 1981 में। यू नो वेरी वेल, ह्यूमन राइट काउंसिल इज देयर, यूनाइटेड नेशंस की। वापस से ILO पे आते हैं। ILO की एट प्रेजेंट 8 कोर कन्वेंशंस है। वैसे तो बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, लेकिन कोर कन्वेंशंस की बात करें तो देर आर 8 कोर कन्वेंशंस, और उनमें से भारत ने भी 6 कन्वेंशंस को हम रेटिफाई कर चुके हैं। और तो 8 कौन सी हैं वो? दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या हमें इतना बारीकी में जानना है? आंसर है यस, पीछे ये क्वेश्चन आ चुका है, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है। तो 2 कन्वेंशन तो हैं, कन्वेंशन नंबर 29 और कन्वेंशन नंबर 105 इज रिलेटेड टू फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। उसकी एबोलिशन की बात करता है कि फोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे कोई आर्टिकल है क्या? आंसर है यस, आर्टिकल 23 इज देयर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। नेक्स्ट इक्वल रेम्यूनरेशन से रिलेटेड कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 100। हमारे यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है, कोई जो एक्ट इस पर फोकस करता है? यस, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का, जो इक्वलिटी की बात करता है पेमेंट में, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, एंड ऑल्सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी हमारा एक DPSP भी है। नेक्स्ट मिनिमम एज कन्वेंशन इज़ द कन्वेंशन नंबर 138, और हमारे यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट है, सॉरी नॉट वेज, इट्स मिनिमम एज। तो हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 24 एक्ट है 1986 का, जिसको 2016 में अमेंड किया गया था। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन इज़ देयर, तो 111 नंबर है उसका।
और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ये है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन उसको इरेडिकेट करना है तो 102 नंबर इस है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने 6 कन्वेंशन बोली हैं, 2 हैं फोर्स लेबर से रिलेटेड कन्वेंशन नंबर 29 105, इक्वल रेम्यूनरेशन से रिलेटेड 100, मिनिमम एज कन्वेंशन से रिलेटेड 138 और एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन पे डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड 102 सॉरी 111 एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन से रिलेटेड 102। 2 ऐसी हैं जो इंडिया ने रेटिफाई नहीं की हैं, 6 इंडिया ने रेटिफाई की हुई है। पहला राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ये हमने नहीं किया है, कन्वेंशन नंबर 98, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये हमने नहीं किया है। तो इसके रीज़न क्या है, जब आप डिटेल स्टडी करेंगे, कन्वेंशन नंबर 187 है, थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए, लेकिन अब आप थोड़ा सा खुद से रिसर्च करके पढ़ेंगे, यू विल गेट आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब इंडिया ने इसलिए इनको नहीं रेटिफाई किया हुआ कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हम आज़ादी नहीं दे सकते उस चीज़ की। उसका रीज़न ये है कि हम लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक करने का अधिकार, ये सब चीज़ों का अधिकार जो रुकावट करें कंपनी को ग्रो करने में, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट बायो बिटुमन हाईवे विच वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लोकेटेड। तो NH44 इज़ देयर, नागपुर मानेसर बाईपास जो बायो बिटुमन से बना है, और ये इस तरीके का पहला हाईवे है। वो वन द इनॉग्रल U-10 women एशिया कप T20 टाइटल इन दिसंबर 2024। देन आंसर इज इंडिया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ और कोलालमपुर मतलब मलेशिया में हुआ और इंडिया उसमें जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ NHRC, और NHRC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी ऐसी चीज़ है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में कोई बॉडी मेंशन है तो दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर किसी एक्ट में मेंशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो दैट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कोई किसी एक्ट में मेंशन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, मीन्स दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस फैक्ट्स। और क्वेश्चन ये आया था कि किस एक्ट से बनी थी, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से बनी थी। तो ईयर इज़ इम्पोर्टेंट, डेट अगर बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 से बनी थी। और इस एक्ट को क्या कभी अमेंड किया गया है, तो आंसर है यस, इन 2006 एंड इन 2019 इट हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस। और रिसेंट में जो इसके चेयरपर्सन बने हैं दैट इज़ द जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ओवरऑल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टोटल एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। और फॉर्मर जो CGI है वो इसके चेयरपर्सन बनते हैं। इसके जो मेंबर्स रहते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं, उनका टेन्योर 3 साल या टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 2019 में यही चेंज किया गया था। और मीनवाइल इसकी जो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं कमेटी के द्वारा होते हैं, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, नॉट डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरपर्सन है फॉर राज्यसभा एंड द यूनियन होम मिनिस्टर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कमेटी में जो 6 मेंबर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरमैन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा के चेयरमैन इसका पार्ट नहीं होते, एंड इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट यू मस्ट रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। What rank does India hold among the world's solar photovoltaic exporters as 2023? तो इसमें 6 रैंक पे है भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पेपर 2 में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली दिसंबर 2024 में PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में। ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल दैट इज़ द केन बेतवा रिवर एंड दीज आर द, चलो ट्रिब्यूटरी बताओ एग्जाम कमेंट सेक्शन में, केन और बेतवा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इसके अलावा इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे ऐसे भी बनता है, आर्ग्यूमेंट भी बनता है। 2016 में एक ऐसे आया था, UPSC ने पूछा था, तो यू मस्ट राइट essay on this particular topic.
What is the theme for the showcasing the Tablex at 76th Republic Day parade? उसकी थीम रहती है, you must know the theme. The theme is the स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. You have to remember these keywords. और हमारा डेवलप्ड नेशन बनने का जो टारगेट है वो कब तक है? 2047 तक. विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, दीज आर द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स फॉर योर पेपर टू एसे. नेशनल कंज्यूमर राइट डे, और इसके लिए डेडिकेटेड एक्ट भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है 24 दिसंबर. 24 दिसंबर. क्वेश्चन नंबर 67. अभी सीडीएस में भी एक क्वेश्चन आया था श्याम बेनेगल के बारे में कि एमिनेंट फिल्म मेकर हैं और रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है और इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है. तो किस ईयर में मिला था? 2005 में मिला था. इनकी फर्दर मूवी है अंकार इज़ मूवी, मंथन इज़ मूवी. तो जो भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट. व्हाट इज़ द नेम ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? अभी दिसंबर में हुई और नाम से पता चल रहा है श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्लिनेक्स. श्रीलंका एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज, श्रीलंका एंड इंडिया नेवल एक्सरसाइज. और कहाँ पे हुई? एट विशाखापट्टनम. तो ये नाम तो याद रखना ही है, कहाँ पे हुई है वो सब भी याद रखना होता है. और श्रीलंका ये साथ कुछ लिखना है तो आप उसमें लिख सकते हैं. काचातीवू आइलैंड इज़ न्यूज़ में रहा है, तो आपको याद रखना है कि किन दो कंट्रीज़ के बीच में था. तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा काचातीवू आइलैंड किन कंट्रीज़ के बीच में रहा है. नेक्स्ट, ऑन विच डे ऑफ दिसंबर 2024 इज़ द वीर बाल दिवस ऑब्जर्व्ड एज अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी इन 2022? कब हम वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर है 26 दिसंबर. और ये इन द ऑनर ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस गुरु गोविंद सिंह जी के यंगेस्ट सन्स थे, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह. तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वी कैन से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. ट्रिब्यूट रहती है एक काइंड ऑफ. हु वाज स्वॉर्न इज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवो? एंड ये बताओ, अभी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, फॉर हर सेकेंड टर्म इन दिसंबर 2024. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है. एंड द आंसर इज द माया सेंडू. माया सेंडू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड टाइम बनी है लेकिन फर्स्ट वुमेन है, मतलब पहले भी बन चुकी है और अभी सेकेंड टर्म अपने कंटिन्यू करेंगे. मिस वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2024 में कौन बनी है? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सी, क्रिस्टीनिया सिजकोवा. क्रिस्टीनिया सिजकोवा. देन ये फैक्चुअल क्वेश्चन, अब इनका कुछ नहीं कर सकते, इनमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस याद ही करना है आपको. बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा याद. द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द कॉन्स्पिरेसी, इसके ऑथर के बारे में पूछ रहे हैं. और एंड गोताबाई राजापक्षे इज़ द ऑथर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. बताइए कौन है ये? एक फेमस पर्सनैलिटी है और न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी. आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी जीके देखते हैं कैसी है. देखिए, इससे टू साइडेड गेम, सिर्फ मैं बोलूँगा तो काम नहीं चलेगा, आपको भी अब इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग पोषण पखवाड़ा? तो पोषण अभियान इज़ देयर फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, वी नो वेरी वेल. लेकिन पोषण अभियान से रिलेटेड चलाया तो है, लेकिन स्टिल in India there is a problem of malnutrition or nutritional poverty. These are the keywords for your paper 2. You have to write essay on these particular topics. The answer is the Ministry of Women and the Child Development. सितंबर मंथ में हम पोषण अभियान सेलिब्रेट करते हैं. How many astronauts have been nominated for the गगनयान मिशन? गगनयान मिशन ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस चीज़ से रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और इसमें भारत ने अभी 4 एस्ट्रोनॉट्स को नॉमिनेट किया है, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर है. इसके अलावा ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है. द थर्ड वन इज़ द ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड द विंग कमांडर शुभांदर शुक्ला. तो कौन कौन है? 3 ग्रुप कैप्टन्स हैं. प्रशांत बालकृष्ण नायर, 1. सेकेंड इज़ द अजीत कृष्णन, थर्ड इज़ द अंगद प्रताप एंड फोर्थ इज़ द विंग कमांडर. चलो रैंक्स बताइए आप. ये रैंक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आ जाता है समटाइम्स. मिलिट्री के रैंक्स बताइए. चलो मैं मिलिट्री बताता हूँ, आप नेवी के बताइएगा, नेवी एंड एयरफोर्स के. लेफ्टिनेंट सेलेक्ट होते हैं सीडीएस के एग्ज़ाम के द्वारा, फिर मेजर रैंक तक
कैप्टन रैंक पे प्रमोट होते हैं, देन मेजर प्रमोट होते हैं, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड द जनरल, एंड टॉप मोस्ट जो सीडीएस है दैट इज़ डिफरेंट पोस्ट। तो ऐसे ही आपको एयरफोर्स, नेवी और सीएपीएफ के भी याद होने चाहिए। सीएपीएफ के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, द रीज़न बीइंग इज़ द सीआईएसएफ इज़ डिफरेंट, और ये जो अदर सीआरपीएफ है उसमें थोड़ा हायरार्की अलग रहती है। जो सीआईएसएफ है उसमें 2IC की पोस्ट नहीं होती, उसमें डिप्टी कमांडेंट के बाद कमांडेंट एंड सीनियर कमांडेंट स्टार्ट हो जाता है, जबकि आईटीबीपी में 2IC की पोस्ट है, एसएसपी में 2IC की पोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? तो आप क्रिकेट को फॉलो करेंगे तो बताएंगे। नामिबियन क्रिकेटर है जॉन निकोल लोफ्टी एटॉन। तो इन्होंने किसके खिलाफ लगाई? नेपाल के अगेंस्ट लगाई, 33 बॉल्स पे सेंचुरी लगा दी। तो अभी एक खिलाड़ी और न्यूज़ में थे, देन यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग। सेंचुरी से रिलेटेड ही यंगेस्ट थे आईपीएल में, बताइए कमेंट सेक्शन में। इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? द आंसर इज द मध्य प्रदेश, उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और वो डिस्प्ले करेगी इंडियन ट्रेडिशनल कैलेंडर को, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियाज इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? थोड़ा पीछे हम इसमें चलते हैं। यूएसए इज ऑन द टॉप, यूएसए फर्स्ट पे है, इंडिया 42nd नंबर पे है। लास्ट वीडियो में भी इस पे देख चुके थे। अभी सीडीएस में फिर से ये क्वेश्चन आया था, देखिए इंपॉर्टेंस देखिए इन वीडियोस की। सूर्य किरण एक्सरसाइज किन कंट्रीज़ के बीच में होती है? ऑफकोर्स नेपाल और इंडिया के बीच में। और कहाँ पे हुई है? सलजहंदी जो नेपाल में एक जगह है वहाँ पे हुई है, मीन्स इन द नेपाल, पोस्टेड इन द नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पेसर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर? और अभी सिर्फ नॉमिनेट हुए हैं, तो द करेक्ट आंसर इज द अर्शदीप सिंह सरदार जी। क्वेश्चन नंबर 80, माइकल कैवेलेसविली हैज़ बीन रिसेंटली बीन स्worn एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जॉर्जिया के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, और जॉर्जिया भी बहुत न्यूज़ में था, तो इसकी लोकेशन एक बार अच्छे से देखेंगे। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ मैंने बताया था आप सभी को, जो ऊपर मैप रिलेटेड हैं, तो वो क्वेश्चन आपको देखने हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज़ इनिशिएटेड द स्पेडएक्स मिशन फोकसिंग ऑन द डॉकिंग एक्सपेरिमेंट? तो द करेक्ट आंसर इज द इसरो के अचीवमेंट से रिलेटेड आपको ऐसे लिखना भी आ सकता है पेपर 2 में। काफ़ी टाइम हो गया इस इसरो पे पेपर 2 में कोई टॉपिक नहीं आया है। स्पेस सेक्टर पे स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड जो ये मिशन है इसको हम भेजेंगे PSLV C60 से। तो ये भी आई थिंक शायद अभी CDS में ये क्वेश्चन भी था, PSLV में मैच द फॉलोइंग में रॉन्ग और राइट बताना था। तो स्पेडएक्स मिशन इज द PSLV C60 इज द करेक्ट मैच द फॉलोइंग में। Which airport won the Best Domestic Airport Award at the Travel Leisure India's Best Award 2024? Then मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए बताइए कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में। मनोहर के बारे में तो जानते होंगे, मनोहर लाल खट्टर नहीं है, और ये मनोहर पारिकर साहब के नाम पे है ये, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वेव्स? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। एंड विच इंडिया विल होस्ट इन 2025? देन इस समिट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेव से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो द आंसर इज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। नेक्स्ट, इन विच लोकेशन द नेपाल वाज द फर्स्ट खेरमा हॉकी फेस्टिवल ऑफ 2081 हेल्ड? ये क्यों हमने 2024 की जगह 2081 लिखा? बिकॉज यहाँ पे हम विक्रम संवत कैलेंडर ईयर है, जब आप 2024 में 57 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है, और ये विक्रम संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये चल रहा है अभी दुनिया में 2081। तो हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं जिसके अकॉर्डिंग 2024 चल रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये फेस्टिवल है और कहाँ पे मनाया जाएगा,
आंसर इज द सोराहा इन द नेपाल, सोराहा. Next question: Who has been appointed as the chairman of 8-member expert committee set up by the RBI to develop a responsible AI framework for the financial sector? इस तरीके की कमेटीज़ हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो करेक्ट आंसर इज द प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य. प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य आरबीआई ने बनाई है एआई के रिगार्डिंग. हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू कनकर द 7 समिट. अच्छा, आपको लग रहा होगा कि आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हो रही हैं और कॉन्सेप्चुअल नहीं हो रही हैं. तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉन्सेप्चुअल हम लास्ट 3 वीडियोस में बहुत डिस्कस कर चुके हैं. अब फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं. एक बार सारे मंथ्स के हो जाएं, मैं फिर से 1 ईयर की एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है. इसमें हम सारे मंथ्स की समरी कर देंगे. बस समय मुझे थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन मेरी जिज्ञासा बहुत रहती है और कोशिश बहुत रहती है चीज़ों को प्रोवाइड करवाने की. यंगेस्ट फीमेल है कौन वर्ल्ड में जिन्हें कंकर कर लिया है 7 समिट को? दैट इज द काम्या कार्तिकेयन एंड काम्या कार्तिकेयन. 7 समिट्स आर इंपॉर्टेंट. मैच द फॉलोइंग में आ जाती हैं. अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो. माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक. कहाँ पे है? तंजानिया में, अफ्रीका की. एशिया की माउंट एवरेस्ट इन नेपाल. यूरोप की माउंट एल्ब्रस इन रशिया. ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिकस्को इन ऑस्ट्रेलिया. एंड इन नॉर्थ अमेरिका माउंट डेनाली इन यूएसए. इन अंटार्कटिका माउंट विंसन. एंड इन साउथ अमेरिका माउंट अकांकागुआ in Argentina. So these are the 7 peaks of the world you have to remember for the static part of the geography, and world geography का part है. आपकी ड्यूटी बनती है एटलस में इनको जाके देखिएगा जो भी मैंने नाम बोले हैं, ठीक है. Who has been named the flag bearer of Paris Olympic 2024? तो सारथ कमल जो 10 टाइम नेशनल चैम्पियन रहे हैं टेबल टेनिस प्लेयर के, तो ये फ्लैग बेरर थे. दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट. द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 किस स्टेट में होंगे? तो आंसर नागालैंड. काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, प्रॉक्सिमिटी है म्यांमार के साथ. थोड़ा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी भी देखने को मिलती है. बताइए अफसफा लगा है क्या नागालैंड में? देखते हैं आपकी नॉलेज कैसी है. क्वेश्चन नंबर 89. वो वन Thong, who has resigned recently, was the president of which country? तो आंसर है वियतनाम. वियतनाम is the major competitor of India in the manufacturing sector apart from the China. तो वियतनाम को भी काउंटर करना है भारत को. और देखेंगे वियतनाम और चाइना दोनों में डेमोक्रेसी नहीं है और भारत में डेमोक्रेसी है, और बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं थोड़ा डेवलपमेंट में कुछ हर्डल क्रिएट करती है, लेकिन ओवरऑल किसी भी कंट्री के लिए, उसके लोगों के लिए डेमोक्रेसी हमेशा सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस रहती है. विच ऑपरेशंस हैज़ बीन लॉन्च्ड टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड इंडियंस जो फंसे हुए थे इन हाइती? लॉन्च्ड ऑपरेशन का नाम पूछ रहे हैं. तो ऑपरेशन इंद्रावती. लास्ट वीडियोस में मैंने सारे ऑपरेशंस कवर करवाए थे, तो यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस. ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ से निकाला है? जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वहाँ से भारतीयों को निकाला है, फ्रॉम द हाइती. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन इंद्रावती याद रखना. हु हैव बीन अवॉर्डेड बाय द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड? तो आंसर है बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस. बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस अवॉर्डेड फॉर द ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड. Which team won the 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी? बताइए किस गेम से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में बताइए. लास्ट में मैं बता चुका हूँ क्रिकेट से रिलेटेड है. एंड वेस्ट बंगाल इज द विनर. वेस्ट बंगाल ने केरला को हराया है, ठीक है. तो वेस्ट बंगाल वर्सेस केरला था और वेस्ट बंगाल जीत गया. इन विच इंडियन स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इनॉग्रेटेड ऑन 31 दिसंबर 2024? तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, ठीक है.
देख के आना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पहले चाइना में ही ऐसा सुनते थे। तो याद रखना है ये सब, जो भी इंडिया में पहली बार हो रहा हो, दुनिया में पहली बार हो रहा हो, वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स फॉर आवर एग्जाम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है। हु विल लेड द इंडियाज मैन हॉकी टीम टू ए सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस was selected for the खेल रत्न अवार्ड 2024। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो अभी 4 लोगों को दिया गया है। उसमें से मनु बाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार। तो इन 4 लोगों को मिला है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, कोई भी आ सकता है। शायद ये एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, तो ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। शायद CDS में ही था। और ये भी क्वेश्चन था। ये सारे, ये तो मैं आपको MCQ करा रहा हूँ, ये ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड इन आवर कोर्स। जो हमारी मैगजीन्स हैं, ये तो MCQ फॉर्म में करवा रहा हूँ। हमारी मंथली मैगजीन भी आती है जो 60-70 पेजेस की रहती है। सारे करंट अफेयर्स वहाँ पे कवर्ड है। जितने भी CDS में आए हैं 90% उसमें कवर्ड है। और विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? ऑफ कोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। R&D पे मेनली फोकस करना है, प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट कोस्टल एंड वाइडर बर्ड सेंसिस इन कोलेब्रेशन टू गुजरात गवर्नमेंट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? तो ऐसा कौन करती है? जनरली हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। दैट इज़ द बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात। बॉम्बे भी है लेकिन यहाँ पे गुजरात वाली करवा रही है। Who will head the recently formed working group to revise the base year of wholesale price index? अब बताइएगा WPI का बेस इंडेक्स, बेस ईयर क्या है? कमेंट सेक्शन में देखते हैं आपकी इकोनॉमी नॉलेज। मैं क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑलरेडी इन चीज़ों के रिगार्डिंग वीडियो वी हैव अपलोडेड, और इसलिए अब आपको ही करना है। ये बता चुके हैं आपको। देखते हैं आप कितना याद रखते हो, कितना सीरियस हो पढ़ाई को लेके। प्रोफेसर रमेश चंद इज द करेक्ट आंसर। Which country replaced the Japan as the Asia Pacific representative on the UN Security Council in 2025? और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इसका आंसर, दैट इज़ द पाकिस्तान। अभी पहलगाम इशू के बाद हमने क्या क्या स्टेप्स लिए? यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर इंटरव्यू। जो इनका 2024 में इंटरव्यू है, अभी 24 वालों का जो अभी 25 में इंटरव्यू है, एंड 24 के लिए रिपोर्ट राइटिंग, एसे, इन चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं और करेक्ट और इनकरेक्ट हमेशा चेक करना है। तो ये करेक्ट पूछ रहे हैं। तो इसका प्राइमरी एम था पेरिस एग्रीमेंट का टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो द 2 डिग्री सेल्सियस एंड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद द एफर्ट ऑफ लिमिट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। सिंपल भाषा में बात करें तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल ये था 1991 से पहले जो जितना ग्लोबल टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में वो बेस ईयर लिया है, उससे हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर बढ़ने देना है और कोशिश करनी है कि 1.5 ही बढ़े, ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग होगी एटसेट्रा, और जो वाटर का लेवल है वो राइज होगा, जो आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे, क्लाइमेट चेंज के और इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो मल्टीपल इश्यूज़ होंगे। तो उसके कारण ये एग्रीमेंट किया गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की सबमिट हुई थी COP21। तो COP21 हुई थी 12 दिसंबर 2015 को और ये पेरिस एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स। COP21 होने के बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो कि नवंबर 2016 में हुआ था। तो मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ यूएसए एंड चाइना ज्वाइंट द पेरिस एग्रीमेंट इन अप्रैल 2016। आंसर है यस। एंड यूएसए लेटर अनाउंस द विड्रॉल इन 2017। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की बात की गई थी यूएसए और चाइना द्वारा, इसको इफेक्टिव मैनर में नवंबर 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। COP29 कहाँ पे हुई है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आरबीआई के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है और बोल रहा है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आंसर है नहीं, क्योंकि इस पर ड्यूल कंट्रोल रहता है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसमें स्टेट का भी कंट्रोल रहता है, मीनवाइल आरबीआई का भी कंट्रोल रहता है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई।
तो जहाँ 1 है ये हटा दो, सी इज़ द आंसर। बिकॉज दे कैन इशू द इक्विटी शेयर एंड द प्रेफरेंसेस शेयर, ये बात बिल्कुल सही है। और दे वर ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द 9 थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, वो बात भी बिल्कुल सही है, जिसको अमेंड किया गया था 1966 में। तो 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दिस ऑल अबाउट द दिसंबर मंथ करंट अफेयर। जल्दी जनवरी मंथ के करंट अफेयर लेके आते हैं, और जिसने वीडियो कंप्लीट कर ली लास्ट में कंप्लीट लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।